हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। चलिए बच्चे, आज हम सीखेंगे। अभी हमने पहले क्या सीखा था? अभी हमने सीखा था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर में क्या क्या होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो ये हमने जाना था। ओके, कंप्यूटर फुल फॉर्म जाना था हमने, कंप्यूटर के कैरेक्टर्स जाने थे, गूगल के फुल फॉर्म जाने थे। तो आगे नेक्स्ट आज हम देखते हैं पेंट। व्हाट इज पेंट? पेंट होता क्या है? मैंने आपको बताया था क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड में हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता था। व्हाट इज पेंट? बच्चों, पेंट क्या होता है? पेंट ओपन करो, पेंट करो। तो ये सारी चीजें हमें बताया गया था। तो आज हम देखेंगे बेसिकली इम्पोर्टेंट क्या है पेंट में, जो है हमारा पेंट हम क्यों सीखते हैं, बेसिक कोर्स में हमारा पेंट क्यों आता है। ओके, चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं पेंट। आए हम पेंट पर। पेंट ऊपर देखो हमारा क्या लिखा आ रहा है, अनटाइटल्ड पेंट। अभी हमने यहाँ पे नेम नहीं डाला तो अनटाइटल्ड आ रहा है। ये हमारा टाइटल बार होता है, जहां पर हम जो नेम सेव करते हैं। कंट्रोल एस मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ डाल दिया नेम अनु। ओके, मैंने अनु डाल दिया, अनु डाला एंड मैंने सेव किया। डाउनलोड पर जाकर मैंने सेव कर। ओके, तो देखो ऊपर आ गया अनु। ये हमारा टाइटल बार होता है, जहाँ पे हम फाइल का नेम डालते हैं। ओके, क्लियर है? सबसे ऊपर हमारा क्या होता है? टाइटल बार। क्लियर? चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे हमारा फाइल आता है। फाइल में फाइल एडिट व्यू, फाइल एडिट व्यू जैसे हम कई रेस्टोरेंट वगैरह पे जाते हैं खाना वगैरह खाने के लिए, तो हम वहाँ पे पूछते हैं ना मेन्यू क्या क्या है, आज का मेन्यू क्या है, यहाँ पे मेन्यू क्या है, स्पेशल क्या है। तो ये सारी चीजें अगर मुझे लैपटॉप में पूछना हो हमारा पेंट का मेन्यू क्या है, तो मेन्यू क्या है हमारा? मेन्यू फाइल एडिट व्यू, जिसके द्वारा हम वर्क कर सकते हैं। जैसे हम रेस्टोरेंट में चूज कर सकते हैं हमें मेन्यू कौन सा पसंद है, वैसे यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं हम इसमें क्या वर्क करना है। ओके, तो फाइल में आते हैं। तो हमारा फाइल एडिट व्यू क्या हो गया? ये हमारा मेन्यू बार हो गया। ओके, फाइल फाइल में क्या है? न्यू न्यू होता है, न्यू पेज। कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की है इनका। ओपन होता है किसी भी क्रिएट मतलब सेव की हुई फाइल को ओपन करना, कंट्रोल प्लस ओ होता है इसका शॉर्टकट की। आगे आता है रिसेंट। रिसेंट में होता है रिसेंटली मैंने कोई भी फाइल अभी ओपन की थी कुछ टाइम पहले, कल परसों, तो वो होता है रिसेंट। ओके, आगे आता है सेव। सेव सेव भी क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस एस। सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस एस। आगे आता है सेव एस। सेव एस क्या होता है? रीनेम, मतलब नेम चेंज कर। ओके, मुझे किसी की फाइल से पसंद आ गई, मैंने वहां अपना नाम डाल दिया, तो वो होता है सेव एस। ओके, आगे आगे चलते हैं। सेव एस प्रोजेक्ट, मतलब मुझे इस प्रोजेक्ट को सेव करना है, वही है सेव सेव। जैसे सेव एस होता है सेव का, वही का हमारा सेव प्रोजेक्ट होता है। आगे आता है प्रिंट। प्रिंट होता है कंट्रोल प्लस एस, सॉरी कंट्रोल प्लस पी होता है इसका शॉर्टकट की। प्रिंट मतलब प्रिंट आउट निकालना। मुझे मेरा हार्ड कॉपी, इसमें सॉफ्ट कॉपी है, मुझे बाहर हार्ड कॉपी निकालना है। मैंने बता रखा है आपको पहले भी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होता है। ठीक है, तो प्रिंट हम हार्ड कॉपी के लिए प्रिंट का यूज करते हैं। शेयर, मुझे कोई भी चीज किसी को शेयर करना है। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, देखो जैसे ये मेरा बैकग्राउंड में है। अभी मैं आती हूँ अपने बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में आई, मैंने देखा मेरे बैकग्राउंड में क्या है। देखो, बैकग्राउंड में मेरी पिक्चर लगी है। अब मुझे यहाँ कुछ और लगाना है, कोई और पिक्चर लगाना है मुझे। तो मैं यहाँ जाऊंगी सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे। ओके, और यहाँ पर मैं फाइल जाकर, मतलब जो भी यहाँ पर मेरा होगा, जो भी सेव की हुई जो भी चीजें मेरी सेव होगी, यहाँ पे मैंने ओपन कर रखी है। कुछ मैंने बनाया, जैसे स्टार बनाया। अब इस स्टार को मुझे वहां पर लगाना, सॉरी, जैसे मैंने स्टार लिया, इस टाइप से ये ले लिया मैंने। अब मुझे ये मैंने बनाया, अब मुझे इसे क्या करना है? सेट एज डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मुझे इसे सेव करना है। कंट्रोल प्लस ऐसे वाले सेव करूंगी, फिर जाऊंगी सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे। आपको मुझे फिल पे करना है। फिल मतलब होता है पूरे पे फिल हो जाएगा, पूरे पे मतलब एक आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा फिल डेस्कटॉप पे। टिल टिल मतलब होता है, आपने मेरी 3 पिक्चर देखी अभी, 1 2 3 इस टाइप से पिक्चर थी 3, तो वो टिल होता है। ठीक है, मुझे 2-3 पिक्चर एक साथ लगाना, मतलब एक ही पिक्चर को डिवाइड करना है, अलग-अलग भाग में लगाना है, मतलब 3-4, मतलब हर एक तरफ मैं ही दिखूँ, तो वो टिल का यूज़ होता है। अब आगे आता है सेंटर। सेंटर मुझे सेंटर में सिर्फ ओनली फॉर मुझे पिक्चर सेंटर पे दिखनी चाहिए, तो सेंटर पे यूज़ करते हैं। इमेज प्रॉपर्टीज़। इमेज प्रॉपर्टीज ये होती है प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम इमेज की, मतलब क्या क्या है, कितनी साइज है। उस एग्जिट होता है, मुझे पेंट से बाहर निकलना है तो मैं एग्जिट का यूज करूंगा। ठीक है, न्यू पेज क्या बताया था मैंने? कंट्रोल प्लस एम। एक मिनट, ओके। आगे आता है एडिट।
एडिट में क्या है, कट कॉपी पेस्ट होता है। कट, मुझे भी कोई चीज कट करनी है, मैंने यहाँ गई, मैंने इस टाइप से ये बनाया। अब मुझे इसे क्या करना है, कट करना है। इसे मुझे यहाँ से कट कर देना है। कट हो गया ये आपका। अब मुझे इसे क्या करना है, पेस्ट करना है। तो Ctrl+V का यूज कर सकती हूँ मैं, या फिर डायरेक्ट पेस्ट का यूज कर सकती हूँ। ओके, देखो ये आपका पेस्ट हो गया। हो गया, क्लियर है। आगे आगे आता है कॉपी। कॉपी क्या होता है, मैं कोई भी चीज से पहले सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ गई मैं, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे, मैंने इस टाइप से इसे सिलेक्ट कर दिया। ओके, मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं इसे क्या करती हूँ, कॉपी करती हूँ। क्या किया मैंने, कॉपी कर लिया। हो गया कॉपी। अब मुझे इसे पेस्ट करना है। पेस्ट पे क्लिक करोगे, देखो एक आ गया पेस्ट। कट का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ से ये पोर्शन मुझे पसंद आया, मैंने इसे कट कर लिया। ठीक है, मैंने इसे कट कर लिया, और कट करके मुझे मुझे कहीं और मुझे यहाँ पेस्ट करना है, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ से हट गया और वहां पे जाके पेस्ट हो गया। कट का मतलब ये है। कॉपी का मतलब क्या है, डुप्लीकेट। मतलब यहाँ पर मुझे ये पसंद आया, ये यहाँ पे ही रहेगा, और यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। मतलब फोटो क्लिक करके मैंने फिर फोटो हार्ड हार्ड कॉपी निकाल के फिर मैंने यहाँ पिक्चर ऐड कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो वो क्या हो गया, हमारा कॉपी एंड पेस्ट हो गया। ओके, कट कॉपी में क्या होता है, एक जगह ही होता है। और कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह तो था, दूसरी जगह भी आ गया डुप्लीकेट। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, व्यू। व्यू में क्या होता है, जूम। जूम में मैंने बता रखा है आपको, जूम में बड़ा करना। ओके, जूम आउट क्या होता है, छोटा करना। जितना भी छोटा कर सकते हो, जूम आउट से छोटा करोगे। ओके, मतलब जो भी आपकी पेजेस ना, उसे छोटा बड़ा करना, साइज छोटी बड़ी करना, उसके पोज होता है। देखो जूम इन किया मैंने, देखो 110 आ गया। 110 डिग्री का हमारा फाइल है। अब देखो यहाँ 100% करना है मुझे। 100% करूंगी तो 100% आ जाएगा। ठीक है, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो गया, 100% पे क्लिक करोगे तो आपका 100% ही होगा। देखो जूम आउट हो गया आपका। फिर से मैंने इसे जूम आउट कर दिया, कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। और जूम आउट करती हूँ मैं, आ गई, और इसे फिर से जूम आउट कर दिया। क्या हो, 70 डिग्री हुआ। अब डायरेक्ट जाके यहाँ पे मैंने 100% किया, डायरेक्ट हो गया हमारा नॉर्मल साइज जो होता है पेज का, 100% A4 साइज में। ओके, आगे आगे आते हैं हम, रूलर्स। रूलर्स देखो क्या होता है, ये देखो, स्केल यूज करते हो आप, कितने सेंटीमीटर पे क्या बनाना है, तो रूलर का यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। ओके, और यूज नहीं करना तो इसे हाइड। ओके, आगे बढ़ो, ग्रिड लाइन। आपने ग्राफ यूज किया है मैथ में, तो ग्राफ में अगर कोई चीज बनाना है आपको, तो ग्राफ यूज करोगे। ओके, क्लियर है। तो आप ग्राफ का यूज कर सकते हो। अगर आपको ग्राफ में नहीं बनाना है, तो आप इस ग्राफ को हाइड कर सकते हो। क्लियर है। नीचे देखो आपका स्टेटस बार शो हो रहा है, क्या हो रहा है, सो स्टेटस बार। आपको स्टेटस बार शो नहीं करवाना, हटाना है हटा दो। ठीक है, वापस शो करवाना है, शो करवा दो। ओके, हाइड करना है तो हाइड कर दो। क्या मैं कितने कितने साइज में काम कर रही हूँ, कितना परसेंट का मेरा पेज है। अगर आप नहीं शो करवाना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो हाइड कर दो। अगर शो करवाना है तो शो। ओके, क्लियर है। आगे आते हैं, ऑलवेज शो टूल बार। ये टूल बार्स हैं आपके, हमेशा शो होते हैं। ऑटोमेटिकली हाइड टूल बार, टूल बार को आपको हाइड करना है तो आप हाइड क्लिक कर सकते हो। ठीक है, वापस शो करवाना है आपको, ऑलवेज शो, तो हमेशा। ओके, ये आपके टूल्स होते हैं जिससे आप काम करते हो ना, टूल्स होते हैं। जैसे मैं पेन से वर्क कर रही हूँ, तो मेरे टूल्स क्या है, हथियार क्या है, मेरे पेन। ओके, क्लियर है। आगे देखिए, आगे क्या आता है आपका, फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन पे वर्क करना है, मैंने फुल स्क्रीन कर दिया। अब आपको नहीं हटाना आता, अब स्कैप की क्लिक कर दो। सबसे ऊपर स्कैप आता है, और लैपटॉप पे जाओगे, सॉरी लैपटॉप पे कह रही, कीबोर्ड पे जाओगे आप। सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे आपका सबसे ऊपर ESC स्कैप का होता है बटन, उसे क्लिक कर दोगे आप, हटा दो, फुल स्क्रीन से हट जाएगा। ओके, आगे आता है थंबनेल। आप देखते हो आपकी बड़ी सी पिक्चर बनी होती है, फिर छोटी सी यहाँ पे एक पिक्चर बना देते हैं, उसे थंबनेल कहते हैं। देखो देखो, ये छोटी सी एक पिक्चर आ गई, उसे थंबनेल कहेंगे, और यहाँ आपकी पिक्चर आ गई। ओके, आगे आते हैं। आगे क्या है, सेलेक्ट। ये सारा हो गया हमारा। ये मैंने बता दिया, फाइल बता दिया आपको, एडिट बता दिया है, व्यू बता दिया। अब आते हैं हम टूल्स है। हम यहाँ पे क्या क्या टूल्स है, ये आता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सिलेक्शन, देखो यहाँ पे सिलेक्ट है, और अलग तरीके से नहीं हो सकता कि मैंने डायरेक्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये आपका पेंट है। ठीक है, ये हमने बचपन में यूज किया है, तो हम सिलेक्ट करने के लिए इनका ही यूज करेंगे। सिलेक्शन लिखा है ना, तो सिलेक्शन पेन का ही यूज करेंगे। ओके, अब इसे उठा के हम कहीं भी ले सकते। क्लियर, देखो इतना जितना हमने सिलेक्ट किया था उतना ही सिलेक्ट हुआ।
ये मेरा हट गया। ओके, दोबारा से भी सिलेक्ट करके कहीं लेके जाना है तो इसे भी दोबारा सिलेक्ट नहीं ले जा सकते। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा सिलेक्शन आ रहा है? प्री फ्रॉम सिलेक्शन। ये देखो, आपको थोड़ी थोड़ी करनी है, इस टाइप से करनी है प्री फ्रॉम सिलेक्शन, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सिलेक्ट ऑल। आपको पता है पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देखो, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट हो जाएगा तो। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है हमारा? ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ये इस टाइप से होता है जैसे रेक्टेंगल सिलेक्शन होता है, उसी टाइप से आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। आगे आगे मैंने आपको बता रखा है कट कॉपी वाला। देखो, ये मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये क्या आ रहा है आपका? क्रॉप कॉप्स में आ रहा है। कट कॉपी तो था, क्रॉप भी उसी टाइप से कट हो जाएगा। देखो, इतना मुझे कट करना है, तो यहाँ पे जाऊंगी, कट हो गया ना ये। वापस जाती हूँ, यहाँ पे गई और मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्शन से ही सिलेक्ट करोगे, ये याद रखना है। कॉपी क्लिक किया, देखो तो क्रॉप क्लिक किया मैंने, क्या क्रॉप हो गया। ओके, क्लियर है? क्रॉप जो होता है उतना ही आपको शो होगा, उतना कट हो जाएगा। ठीक है, उतना ही ऑनली शो होगा। ये होता है आपका बैकग्राउंड, आपको हटाना है तो बैकग्राउंड। ओके, ये होता है आपका बैकग्राउंड हटाने के लिए। आगे आते हैं, कोई भी चीज आपने सिलेक्ट कर रखा है या कोई भी चीज आपने ले लिया। ओके, ये आपने ले लिया, ये आपने लिया और यहाँ पर आपने बनाया। अब इसे अब क्या करना है आपको? इसका रेक्टेंगल चेंज करना है, मतलब रोटेट करना है, रेक्टेंगल में करना है या जिस भी मतलब जिस भी एंगल में करना है आप यहाँ से कर सकते हो। 90 डिग्री, 180 डिग्री, आपको जैसे भी करना है आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हो। आगे आता है आपका, ये देखो, फ्लिप वर्टिकल एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ओके, क्लियर है? आगे आते हैं, ये रिसाइज एंड स्क्यू है, इसका यूज नहीं करना। ये हमारा होता है कि चलो यूज करते हैं। ये होता है परसेंटेज, मैंने बताया था ये आपका पेज है, पेज की परसेंटेज जैसे 100% है या आपने डाल दिया 200%। ठीक है, इस टाइप से। तो आपका क्या हो गया? ये अभी जो मैंने सिलेक्ट किया था अभी तो वही हमारा होगा, उसका क्या है? साइज चेंज हो गया। जो मैंने लिया था, मैंने क्या किया था? मैंने क्लिक किया, मैंने ले रखा है, तो इसका ही साइज चेंज होगा। जो मैंने सिलेक्ट किया है उसका ही साइज चेंज होगा। परसेंटेज, पिकल में करना है, जिसमें करना है मुझे, उसका ही साइज चेंज होगा। ओके, क्लियर? जो भी मैंने डायग्राम ले रखा है, जो भी मैंने शेप्स ले रखे हैं, उसके साइज चेंज करने के लिए इनका यूज करते हैं। आगे आता है पेंसिल। पेंसिल आपको पता है, पेंसिल कुछ भी लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने अनु लिख दिया, या गए और मैंने अनु लिख दिया। ठीक है, या मैं कुछ बनाना चाहती हूँ तो मैंने इस टाइप से बन। क्लियर है? आगे आते हैं, हमें कोई भी कलर फिल करना है तो सबसे पहले फिल का यूज करेंगे। ओके, ये होता है फिल। जैसे आपने बाल्टी, समझ लो, ये आपने बाल्टी उठा ली, बाल्टी में कलर भरा, फिर यहाँ पे जाके फिल किया। ओके, अगर आपने बाल्टी नहीं ली, मैं पेंसिल पे हूँ, ठीक है, और मैंने इस टाइप से कलर ले लिया, तो यहाँ कलर नहीं आएगी, आपकी पेंसिल आएगी। क्लियर है? तो इरेजर लिया है तो आपने यहाँ पे रेड कलर जो भी लिया, आपका इरेजर होगा, यहाँ पे इरेज होगा, ना कि आपका पेंट होगा। तो पेंट कब होगा? जब आप बाल्टी लोगे, यानी कि फिल लोगे, तभी आपका यहाँ पर कलर फिल। ओके, आगे आता है इरेजर। इरेजर मैंने आपको बता रखा है, कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस बड़ा होता है, कंट्रोल माइनस से छोटा होता है। बाकी यहाँ भी आपको दे रखा है बड़ा करने के लिए प्लस, छोटा करने के लिए। क्लियर है? इसे नीचे कर दोगे तो ये छोटा हो जाएगा। ओके, आगे आता है यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? ये कलर। देखो, यहाँ रेड कलर हो रखा है, यहाँ रेड कलर हो रखा है। इस रेड कलर को मुझे यहाँ क्या करना है? इस रेड कलर को मुझे यहाँ करना है। जैसे मैंने यहाँ से रेड कलर पिक कर लिया, चलो कुछ और ले लेते हैं, या फिर यहाँ मैंने ये जैसे शेप ले रखा है। ओके, शेप लिया, वेट, मैंने शेप लिया, फिर मैंने फिल लिया, यहाँ जाके येलो कलर उठा। ओके, अब यहाँ पे देखो, मैंने रेड कलर है, क्या है ये? रेड कलर है। अब मुझे कहीं पे येलो कलर, मुझे यहाँ पे येलो कलर करना है। मुझे यहाँ पे मैंने एक शेप बनाया है और मुझे उसमें येलो कलर ही करना है। इस शेप में क्या करना है मुझे? येलो कलर ही करना है। तो मैं इसे येलो कलर करना चाहती हूँ, बट ऐसा इमेजिन कर सकते हो, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे मेरे पास येलो कलर नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो यहाँ जाओगे आप कलर पिकर पे,
कलर पिकर पे जाओगे, यहाँ से येलो कलर पिक करोगे, देखो यहाँ पे येलो कलर आ गया ना। अब यहाँ जा करके आप बाल्टी लेके यूज, ओके क्लियर है। कलर पिकर होता है, पिकर क्या होता है, पिक क्या होता है, किसको पिक करना कहीं से, तो वही होता है कलर पिकर, कलर पिक करना, ठीक है। कहीं से उतार के कलर कहीं और डाल दिया। एक हम इमेजिन कर सकते हो आपके पास ये कलर नहीं, सबके लिए यूज कर सकते, ओके। ये होता है आपका टूल, किसके लिए यूज है, टेक्स्ट, टेक्स्ट टूल होता है ये। टेक्स्ट लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मुझे लिखना हो, यहाँ पे मुझे, मैं यहाँ पे गई, मैंने लिखना है, जो भी लिखा मैंने, अब इसे बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर सकते हो, कैसे, सिलेक्ट करके इसे मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। इटैलिक कर दिया मैंने। इटैलिक क्या होता है बताया था मैंने, थोड़ा सा सीधे वर्ड को थोड़े से तिरछे करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये आपका अंडरलाइन हो जाता है, ये देखो, जब मार्क वगैरह यूज करते हो, एमआरपी वगैरह यूज करते हो ना, कि अभी 10 एमआरपी था, अब 20 एमआरपी हो गया, तो आप इनका यूज कर सकते हो क्रॉस करने के लिए, ठीक है। कुछ 10 एमआरपी को क्रॉस करके 20 लिखे, क्लियर है। ये होता है सेंटर में करने के लिए, राइट में करने के लिए और लेफ्ट में करने के लिए, ओके। ये होता है बैकग्राउंड फिल करने के लिए। ये होता है आपकी साइज बढ़ाने के लिए, जो भी आपने लिखा है उसकी साइज छोटी बड़ी करने के लिए। क्लिपरी फॉन्ट होता है ये आपका, फॉन्ट चेंज करने के लिए, क्लियर है। ये सारी चीज मैं तब कर सकती हूँ जब तक ये बॉक्स है मेरे पास, सिलेक्ट है। अब मैंने चलो इसमें कलरिंग भी डाल दिया इस टाइप से, ठीक है। कलरिंग डाल दिया, अब मैं बाहर निकल गई। अब सोचो ये लाइनिंग जो था ये हटानी थी मुझे, अब कैसे हटाऊंगी, कोई तरीका नहीं है। अब नहीं इसे सिलेक्ट करोगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, ओके। तो इसके लिए आप कंट्रोल प्लस जेड का यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस जेड का, वरना आप फिर दोबारा लिख सकते हो, क्लियर है। ये सिर्फ और सिर्फ पेंट में होता है और कहीं नहीं होता, बाकी हर जगह आप एडिट कर सकते हो, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये आपको वही होता है, मैंने आपको बता रखा है जूम करने के लिए, ओके। आगे ये आता है आपका, देखो बहुत ब्रशेस यूज किए थे हमने बचपन में, आप स्पार्कल स्पार्कल करते थे ना, याद है। जैसे ये कलर ले लिया मैंने, इस टाइप से स्पार्कल स्पार्कल, तो इसके लिए हम ब्रशेस का यूज करते हैं, क्लियर। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रश, बस ब्रशेस, ओके। चल, ये आपके सारे शेप्स हैं, क्या है ये आपके शेप्स हैं। अब ये शेप्स लेते हो आप, जैसे ही आपने शेप्स लिया, ये देखो ये आपका क्या था, अनहाइड हो गया ना, अभी हाइड था अनहाइड हो गया। अब देखो ये सॉलिड से, अभी मैं जो भी कर रही हूँ ना, नो आउटलाइन में कर रही हूँ, ये नो आउटलाइनिंग हो गया। अब सॉलिड, मैं किसमें, सॉलिड में ही वर्क कर रही हूँ, नो आउटलाइन करूंगी तो कुछ भी शो नहीं होगा। ये सॉलिड हो गया, ये देखो कैरियन हो गया, क्रेयॉन, मार्कर, ऑयल, मतलब ये देखो इस टाइप से ये आपको शो रहा है कि ये चीजें जो शो हो रही है इसके अकॉर्डिंग हो रही है, अंडरलाइन को चेंज कर दिया, बस हमें सॉलिड, ठीक है। अब ये आता है, ये भी इसी टाइप से, जो इसमें कलर भरूंगी ना, देखो इसमें कलर पेपर मैं जाती हूँ, इसमें जाऊंगी अब मैं, वेट, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब जैसे कलर वगैरह की बात आएगी, यहाँ गया, ये देखो इसके अंदर कलर देखो कैसे फिल हो, देख रहे हैं, ये होता है कलर फिलिंग। जब आपको ऑयली कलर करना हो, नेचुरल कलर करना हो, तो आप इनका यूज कर सकते हो। नॉर्मली हम सॉलिड कलर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, ये जो आपने जो अंडरलाइनिंग है आपकी, कितने पिक्सल की होनी चाहिए, कितनी चौड़ी कितनी मोटी होनी चाहिए, तो आप इनका यूज कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा मोटा कर दो, बड़ा शो नहीं होगा, ठीक है। ये सारे आपके कलरिंग होते हैं, और ये इम्बेडेड कलरिंग होती है, क्या होता है, एडिट कलर, इम्बेडेड कलर कह सकते हो, जिसमें बहुत सारी कलरिंग होती है, देखो, है ना, बहुत सारी कलर होती है इसमें, आप कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हो, आप इस कलर दे सकते हो, ओके करोगे, यहाँ देखो आ गया, एक न्यू कलर आपका ऐड हो गया। अभी आपको कलर फिल करना है कहीं भी, यहाँ जाओ और ये कलर फिल करो, क्लियर है। ये इम्बेडेड कलर होती है, क्लियर। आगे आते हैं, ये आपका लेयर होता है, देखो यहाँ पे लेयर्स हो रहे हैं, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं, चलो ये हमने देख लिया कलर क्या क्या होता है हमारा पेंट में। आगे हम इनकी थ्योरी भी देख लेते हैं, चलिए फिर आइए हम थ्योरी पे, ओके। पेंट, पेंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन, इट इज अ ग्राफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज टू क्रिएट ड्राइंग और इमेजेस। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग और इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ओके।
इन पेंट यू कैन क्रिएट और एडिट, क्रिएट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं नया, और कुछ पुराने बने हुए को भी एडिट कर सकते हैं। इसका बिटमैप ग्राफिक होता है .bmp। क्या होता है? मतलब बिटमैप ग्राफिक होता है, इसका जो एक्सटेंशन होता है बिटमैप ग्राफिक होता है, जिसे हम .bmp भी कहते हैं। ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ इंक। ओके, आगे आता है इन बिटमैप ग्राफिक स्क्रीन डिवाइडेड इनटू पिक्सल। जो बिटमैप ग्राफिक होता है वो स्क्रीन डिवाइडेड किस-किस में हो सकता है, कौन-कौन से पिक्सल में हो सकता है, ये आपका यहाँ दिया गया है, ठीक है? जैसे ये टैग्ड इमेज फाइल, जेपीईजी, जॉइंट ग्राफिक, एक्सपर्ट ग्रुप, जीआईएफ, ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट, पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, पीसीएक्स, पीसी पेंट ब्रश फॉर्मेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? पेंट विंडो कंपोनेंट्स। मैंने आपको बताया ये जो आपका ऊपर शो होता है, जहाँ में नेम, जो फाइल का नेम होता है उसे क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार। आगे ये आपका फाइल एडिट व्यू होता है, ये क्या होता है? मेन्यू बार होता है। ये जो भी हम वर्क, जिससे भी हम हेल्प लेते हैं, जिससे हम वर्क करते हैं, उसे कहा जाता है टूल बॉक्स या फिर टूल बार। ये आपके कलर्स हैं, तो ये हमारे कलर बॉक्स हैं। जहाँ हम वर्क करते हैं या फिर ड्राइंग बनाते हैं, उसे वर्किंग एरिया या फिर ड्राइंग एरिया कहा जाता है। और ये नीचे मैंने आपको बताया था जहाँ पे शो होता है कितनी पेजेस में हम वर्क कर रहे हैं, कितने साइज में कर रहे हैं, ये सारी चीजें स्टेटस बार में शो होती हैं। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। कंपोनेंट्स बता दिया, आगे आते हैं हम टाइटल बार में। टाइटल बार में क्या होता है? टाइटल बार क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको। शो द हेडिंग ऑफ द पेंट विंडो। पेंट विंडो में जहाँ आपका हेडिंग शो होता है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। मेन्यू बार कंटेन्स सम मेन्यू ऑप्शंस। जो आपके मेन्यू ऑप्शंस होते हैं वो आपका, मैंने बता रखा है ये ना, फाइल एडिट बुक, ये आपके मेन्यू ऑप्शंस होते हैं, जो भी कंटेंट्स होते हैं ऑप्शन भी होता है। टूल बॉक्स कंटेंट्स टूल टू क्रिएट द ड्राइंग। इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं ड्राइंग, इसके द्वारा हम क्रिएट कर सकते हैं ड्राइंग। इट कंटेंस 16 टूल्स, 16 टूल्स होते हैं टू क्रिएट ग्राफिक, जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं ग्राफिक। टूल अब आता है कलर बॉक्स कंटेन्स द कलर। इट हैज 28 कलर्स ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर 28 कलर्स होते हैं एंड सो मैनी कलर्स embedded टू फील योर आर्ट। और इमेजिड कलर्स मैंने आपको दिखाए, बहुत सारे कलर्स होते हैं वहाँ पे। मतलब लाइट कलर, डार्क कलर आप यहाँ से यूज कर सकते हो। वर्किंग एरिया द मेन पेज, जहाँ हम वर्क करते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्किंग एरिया कहते हैं। फिर ड्राइंग स्टेटस बार यूज टू डिस्प्ले। डिस्प्ले पर जो आपका शो होता है द स्टेटस बार एट द बॉटम एजिस, सबसे नीचे वाले एरिया, ओके, ऑफ द पेंट विंडो के, पेंट विंडो पे। मेन्यू बार ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं? फाइल होता है, एडिट होता है, व्यू होता है। फाइल में क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, न्यू, कंट्रोल प्लस एन, जिसका शॉर्टकट की होता है, यूज टू टेक अ न्यू पेज, कोई भी नया पेज लेने, ओके, नया फाइल लेने के लिए। ओपन कंट्रोल प्लस ओ, मतलब कि कोई भी, यूज टू ओपन अ फाइल, सेव की हुई फाइल को ओपन करने के लिए। सेव कंट्रोल प्लस एस, सेव का काम क्या होता है? कंट्रोल प्लस एस होता है शॉर्टकट की, और काम होता है यूज टू सेव अ फाइल, कोई भी फाइल को सेव करने के लिए। सेव एस क्या होता है? यूज टू चेंज द फाइल नेम, मतलब कि मैंने बताया था अभी आपको, नाम चेंज करना, रीनेम करना, फाइल का नेम चेंज करना, ओके। रिसेंट यूज टू ओपन रिसेंटली ओपन फाइल, कोई भी अभी फाइल ओपन हो, कुछ टाइम पहले ओपन हो या कल परसों में ओपन हो, मुझे वो ओपन करना है, वो जाके देखना है, तो रिसेंट पे जाके देख सकती हूँ। सेट एज वॉलपेपर, सेट एज वॉलपेपर क्या होता है? यूज टू सेट द फाइल ऑन द डेस्कटॉप इन अ फिल टिल सेंटर। कोई भी, मतलब मुझे डेस्कटॉप का फाइल मुझे सेट करना हो, लगाना हो, जैसे आप वो वॉलपेपर वगैरह लगाते हैं तो आप लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था। फिल क्या होता है? पूरे पे लगाना है कि पिक्चर। टिल क्या होता है? 1 पिक्चर, 2 पिक्चर, 3 पिक्चर, एक पिक्चर को 3 पिक्चर बना देना। सेंटर सिर्फ और सिर्फ वो सेंटर पे पिक्चर है, ओके, बाकी ये सब खाली है, ठीक है। फॉर्मेट विदाउट एक्चुअली सेविंग द फाइल, बिना सेव किए फाइल ये यूज नहीं होगा, ओके। एग्जिट क्या होता है? Alt प्लस F4, इसका आपको पता है Alt प्लस F4 हमारा शॉर्टकट की होता है, किसका? शट डाउन का भी। लैपटॉप शट डाउन करना हो, सिस्टम शट डाउन करना हो तो Alt प्लस F4 का यूज करते हैं। और हमें अगर किसी फाइल से बाहर जाना हो तब भी हम Alt प्लस F4 का ही यूज करेंगे, ओके। यूज टू एग्जिट द पेंट विंडो से बाहर निकलने, क्लियर है। आगे आते हैं एडिट। एडिट का काम क्या होता है? कट, कंट्रोल प्लस एक्स, शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स, यूज टू कट द सेलेक्ट पिक्चर और टेक्स्ट। कोई भी चीज सिलेक्ट है उसे मुझे कट करना है,
कोई भी पिक्चर हो या टेक्स्ट हो, कट करना हो तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करूंगी। कॉपी मतलब कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की है। यूज टू कॉपी, कॉपी करने के लिए कोई भी चीज पहले सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड कट, कट पोर्शन, ये कट पोर्शन नहीं होगा, कट पोर्शन मेरे यहाँ पे नीचे यूज होगा, ठीक है, ये रॉन्ग है। तो क्या होगा, यूज टू कॉपी द सिलेक्ट, कोई भी चीज सिलेक्ट है, कोई भी पिक्चर सिलेक्ट है तो मैं उसे कॉपी कर सकती हूँ। पेस्ट, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी यूज टू पेस्ट द कॉपी एंड कट पोर्शन, कोई भी चीज अगर कॉपी की है या फिर कट किया है तो उसे मैं पेस्ट कर सकती हूँ। मैंने भी आपको समझाया था ये चीज। व्यू, व्यू क्या होता है, व्यू में होते हैं जूम होता है, जूम यूज टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज द पिक्चर, मैक्सिमाइज मतलब होता है बड़ा, किसी पिक्चर को बड़ा करना हो या छोटा करना हो तो हम जूम का यूज करते हैं। जूम इन मतलब कंट्रोल प्लस पे जब से यूज होता है मतलब बड़ा करने के लिए, कंट्रोल इन क्या होता है, जूम इन क्या होता है, मैक्सिमाइज करने के लिए, बड़ा करने के लिए। जूम आउट क्या होता है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, मिनिमाइज करने के लिए, किसी पिक्चर को छोटा करने के लिए। ओके, आगे आता है रूलर्स, कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की होते हैं, ये सारे शॉर्टकट की आपको नोट करना है, एक पेज में आप सारे शॉर्टकट कीज नोट करेंगे। ओके, फिर ये सारी की सारी जितनी भी मैं समझा रही हूँ फाइल आपको एक बनानी है जिसमें आपको नोट करना है, कॉपी नोटबुक फाइल आप कुछ भी बना सकते हो। ओके, आगे आता है रूलर्स, कंट्रोल प्लस आर डिस्प्ले द रूलर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, मैंने आपको दिखाया था इस टाइप से और इस टाइप से आपका ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही थी आपकी, दिखाया था ना मैंने आपको, जैसे स्केल वगैरह यूज करते हो वो आपका रूलर होता है। ग्रिड लाइन मैंने बताया था आपको, ग्राफ कंट्रोल प्लस जी डिस्प्ले द ग्रिड लाइन ऑन द इमेज फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ के अकॉर्डिंग जो आप यूज करते हो इमेज के लिए तो आप यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। स्टेटस बार यूज टू डिस्प्ले, डिस्प्ले पर द स्टेटस बार एट द बॉटम में जो आप देखते हो सबसे नीचे वाले भाग में, बॉटम एजिस मतलब सबसे नीचे वाले भाग में ऑफ द पेंट विंडो के, वो आपका स्टेटस बार होता है। क्लियर है, ये आपके शॉर्टकट कीज हैं, ये आप एक बार देख सकते हो एंड स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे इस शॉर्टकट कीज की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे शॉर्टकट कीज मैंने ऊपर सब में लिखवा रखा है साथ ही साथ। ओके, तो आप इसे रीड कर लेना एंड इसे नोट कर लेना। ओके, और मैंने आपको जो भी पेंट में बताया है, आप इसमें फ्लैग बना के देखना एक बार, आपको जो भी डाउट हो क्लियर हो जाएगी। फ्लैग बना के देखना एंड कंप्यूटर सिस्टम बना के देखना। ओके, चलिए फिर थैंक यू, आप इसे रिवाइज कर लीजिए और ध्यान से पढ़ना और इसे नोट भी करना है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट मिलेंगे हम नोट। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय।